नन्ही परी की नृशंस हत्या बलात्कार के बाद उसकी मृत्यु के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा से बरी करने के खिलाफ जागरूकता लगातार बढ़ रही है। आज धारचूला में अनुकृति फाउंडेशन के लोगों ने एक बृहद जुलूस निकाला। स्टेडियम धारचूला से उक्त जुलूस में सैकड़ों की संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चे, बड़े, अभिभावक सब मौजूद थे। जुलूस गांधी चौक होते हुए अंबेडकर स्टेडियम तक पहुंचा। बता दें कि धारचूला के अंबेडकर स्मारक पर एक बृहद जनसभा की गई। उक्त जनसभा को योगी बिष्ट व अनुकृति फाउंडेशन के लोगों ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जघन हत्याकांड की जब तक पुनर्विचार याचिका दायर नहीं होगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। बता दें कि अनुकृति फाउंडेशन के द्वारा ये मुद्दा धारचूला में उठाया गया है और जगह जगह ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। आज अनुकृति फाउंडेशन के योगी बिष्ट, नरेंद्र व अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक इस नृशंस हत्या बलात्कार के दोषियों को दोबारा से पुनर्निवेदन याचिका के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया, आंदोलन स्थगित नहीं होगा। कशिश हत्याकांड बहुत दर्दनाक और देवभूमि के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना थी। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने इसमें अभियुक्त पर पट्टी शायद असली है कि उन्हें दिख नहीं रहा है कौन है मुजरिम। जब उस मुजरिम को सजा हो गई तो किस लिए उसे फांसी की सजा से माफ किया गया, किस लिए उसे राम दिखाया गया। साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरी बहनों, ब्लॉक स्तरीय मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मंजुला बुधियाल के द्वारा किया गया। उनके साथ मौजूद रहे सभासद शकुंतला अगारी व गौरव सेनानी के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल, ग्राम प्रधान धारचूला श्रीमती नर्मदा रावल, महाप्रबंधक रंग कम्युनिटी स्कूल कृष्णा गर्ब्याल, अनुवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट, चिपला केदार के अध्यक्ष कैलाश धामी, सभासद नगर पालिका धारचूला व पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी श्री योगेश गर्ब्याल, उप शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार अटवाल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कुलदीप कुमार, मंच का संचालन जगदीश प्रसाद व शंकर दत्त भट्ट के द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम राजेश अटवाल द्वारा मंजुला बुधियाल का बुके देकर स्वागत किया गया। बुके के उपरांत बैज अलंकरण कर सभी अतिथियों का स्वागत इत्यादि किया गया। बता दें कि बैज अलंकरण के उपरांत अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ में मंजुला बुधियाल ब्लॉक प्रमुख धारचूला के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि उनके संग राजेश अटवाल व शकुंतला अगारी, कैप्टन भूपाल सिंह रावल व अन्य सहयोगियों के द्वारा बैज अलंकरण के उपरांत दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलित के बाद मंच से मुख्य अतिथि के द्वारा मार्च पास्ट का भी अवलोकन किया गया। उनके साथ जितने भी अतिथि आए थे, सब लोगों ने बच्चों के इस कार्य को सराहा है। बता दें कि नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुधियाल के द्वारा स्टेडियम जवाहर सिंह नबियाल में बच्चों के मार्च पास्ट कार्यक्रम में भी भाग लिया। साथ ही उन्होंने झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्लॉक प्रमुख धारचूला मंजुला बुधियाल के द्वारा 11,000 रुपये की नकद धनराशि भी आयोजक मंडल को दी गई है। आयोजक मंडल के सभी लोगों ने ब्लॉक प्रमुख धारचूला मंजुला बुधियाल को धन्यवाद दिया। उक्त कार्यक्रम में आज बच्चों ने अभूतपूर्व छटा बिखेरी। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजक समिति का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उद्घाटन में उपस्थित अतिथिगण और गुरुजनों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजकों और समस्त प्रतिभागी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बच्चों के हौसला अफजाई के लिए मैं 11,000 रुपये की सहायता प्रदान करती हूँ और इसी के साथ मैं इस खेल का उद्घाटन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। तवाघाट लिपुलेख सड़क धारचूला के लिए नासूर बन गई है।
बता दें कि कोलाघाट से इलाहाबाद तक सख्त पहाड़ियों को सड़क मार्ग बना रही कंपनियों के द्वारा ब्लास्टिंग से ध्वस्त किया गया, जिसका खामियाजा इस बरसात में जनता को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। लोगों को अपने रोजमर्रा के सामान को भी बड़ी मुश्किल से धारचूला के स्लाइडिंग जोनों से पार करना पड़ रहा है। वहीं बीआरओ के द्वारा कड़ी मशक्कत तो की जा रही है, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है। आज तीसरा दिन हो चुका है। कोलाघाट में सड़क बंद होती है, फिर सड़क खुलती है, उसके उपरांत इलाहाबाद तक लोग पहुंचते हैं तो वहां पर सड़क का दृश्य इतना भीभत्स होता है कि लोगों का मंसूबा फेल हो जाता है। आज ग्राउंड में हमने जाकर देखा, वाकई स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। प्रशासन की भी इसमें बहुत बड़ी कमी रही है। प्रशासन के द्वारा वक्त ज़रूरत उसको देखा नहीं गया, जिसका खामियाजा आज जुम्मा के ग्रामीणों के साथ साथ स्थानीय आवागमन करने वालों के साथ आदि कैलाश यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। धारचूला में आदि कैलाश का जोर लगातार बढ़ रहा है। 15 तारीख से संभावित आदि कैलाश यात्रा शुरू होनी थी, परंतु अभी 18 तारीख तक भी आदि कैलाश यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो रही है। जो लोग गुंजी बूदी के नज़दीक थे उन लोगों को पास जारी किए गए, कुछ पास आज भी जारी किए गए, परंतु सड़क मार्ग अभी भी बाधित है। हजारों गाड़ियों का रेला सड़क मार्ग के आसपास खड़ा है। बीआरओ के पूरे अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारी बीआरओ के अधिकारी सौरभ कुमार से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम अपना पूरा 100% देने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सड़क खोल देंगे। अभी अभी सूचना मिली थी कि सड़क खुल गई है, परंतु सड़क कुछ देर के लिए खुली थी, लेकिन अभी सड़क खुलने का टाइम फिर से बढ़ा दिया गया है। सड़क 8 से 9 बजे के बीच पूर्ण रूप से खुल जाएगी बताया जा रहा है। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी टनल के बीच ऊपर सड़क नीचे लगातार बंद पड़ी है और शुरू में भी बंद रही थी। बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रिसिटी लोगों को निकाला गया था, रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ा था। आज स्थिति यह है कि अगर बीआरओ उस सड़क पर ब्लास्ट भी करती है, ऊपर से ही पूरा स्लाइड हो चुका है। प्रशासन के दावे सड़क को देखते हुए खोखले साबित हो रहे हैं। जहां प्रशासन कह रहा है कि हम शाम तक सड़क खोल देंगे, वही धरातल में अगर देखा जाए तो सड़क खुलने में 2 दिन का समय लग सकता है। सड़क की स्थिति इसलिए खराब है कि रात को बारिश हो रही है और सुबह को जो कार्य एनएचपीसी की बीआरओ या रेलवेज कंपनी कर रही है वो सफल नहीं हो पा रहा है। लगातार यात्रियों का भी दबाव सड़क पर है, प्रशासन पर है। प्रशासन ने एक तरफ यात्रियों के परमिट रोक रखे हैं और यात्रा धारचूला में अटकी पड़ी है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को देख रहा हूं कि वो यात्रा को अल्टी पल्टी करके यहाँ से यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। जान जोखिम में डाल के स्थानीय नागरिक आवागमन कर रहे हैं, अपनी सामग्री को ले जा रहे हैं। प्रशासन के कोई भी नुमाइंदे आज धरातल में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीआरओ के लोग मौजूद जरूर हैं, परंतु इस वक्त स्थिति को देखते हुए नहीं लगता कि 2 दिन तक सड़क खुल पाएगी। इसलिए संभवतः सभी लोगों को इंतजार करना आवश्यक है। जान जोखिम में डालने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रेलवेज कंपनी द्वारा जो पूर्व में ब्लास्ट किए गए थे उसके नतीजे, उसके रुझान अब निकल कर आ रहे हैं और सड़क अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और ये सड़क कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र को ले डूबे की स्थिति में आ चुकी है। अब देखना है कि बीआरओ के दावे साबित होते हैं, क्या सड़क शाम 4 बजे तक खुल पाती है। ये एक सोचनीय और बड़ा प्रश्न बन के प्रशासन के सामने खड़ा है। मैं नदीम परवेज अपने कैमरामैन साथी मनीष रावल के साथ इलाहाबाद से। धारचूला के सुशील कुमार पुत्र गोपाल राम बरेली धारचूला से जाते हैं। धारचूला के मोबाइल की दुकान के बबलू खान के साथ उनका जाने का कार्यक्रम धारचूले से बताया जा रहा है, परंतु दूसरे दिन संदिग्ध अवस्था में पुलिस बरेली को उनका शव प्राप्त होता है और शव का पोस्टमार्टम करके बरेली की पुलिस धारचूला को रवाना कर देती है। साथ ही उसका दाह संस्कार भी धारचूला में कर जाता है। परंतु आज अचानक से सभी शिल्पकार संगठन के लोग थाने में जमा हो गए और उन्होंने बबलू खान के नाम फर्द दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जल्दी इसकी जांच की जाए और जांच के परिणाम आने के बाद अगर हत्या हुई है तो उसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। साथ ही बड़ा मुद्दा धारचूला में ये गरमा गया है। 15 लाख रुपए उससे मेरा भाई वापस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा ना। उनकी जिम्मेदारी अभी नहीं रखते, अभी एक के आते रिपोर्ट 15 लाख रुपए कब तक चलेगी। आज कल को उठाएंगे और यहाँ पर भूख हड़ताल भी करेंगे, जुलूस उठाएंगे। हमारे सारे लोग हमारे साथ है और हमारा लड़का घर में आई जरूर मिलना।
वही शिल्पकार संगठन के महासचिव पुष्कर वर्मा ने आज एक ज्ञापन अपने संगठन के साथ मिलकर अध्यक्ष के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी धारचूला को भी दिया है। साथ ही धारचूला के थाने में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। सीओ पुलिस कुंवर सिंह रावत ने बताया है कि मामले की तहकीकात की जा रही है और मामला बरेली का होने से बरेली पुलिस से पूछताछ के बाद ही उक्त मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं संगठन के लोगों ने कहा है कि 4 दिन तक पुलिस को समय दिया गया है और 4 दिन के बाद अगर पुलिस के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं निकाला जाता है तब कोई बड़ा जन आंदोलन धारचूला में फिर से देखने को मिलेगा। धारचूला नगर के मोबाइल एवं ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति बबलू खान एवं अंसारी खान द्वारा रोजगार दिलाने का प्रलोभन देकर बरेली उत्तर प्रदेश ले जाया गया। दिनांक 15/9/2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस बरेली द्वारा धारचूला थाना पुलिस को सूचना दी गई कि उक्त युवक सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तत्पश्चात धारचूला पुलिस ने मृतक के परिजनों को इस विषय में सूचित किया। शव को धारचूला लाकर दिनांक 17/9/2025 को दाह संस्कार किया गया। महोदय, उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अपहरण, धोखाधड़ी, अपराध और षड्यंत्र एवं हत्या जैसे जघन्य अपराधों की श्रेणी में आता है। उन्होंने लिया कि हमारी शादी हमारे साथ चल रही थी, उनकी वाइफ से लाइसेंस आधार कार्ड उसकी वाइफ के पास था। इन लोगों ने कहा कि वो नहीं दे रही थी, वो कह रही थी कि मेरा पति अभी 2-4 दिन मतलब कई समय से गाड़ी नहीं चला रहा है, गाड़ी नहीं चलाएगा, यही रहेगा। तो इन लोगों ने कहा कि यार हमारे साथ आधा जाता है और हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि आपको कि हमारी जिम्मेदारी है, हम स्वयं इसको जैसे लेंगे वैसे लाएंगे। तो इन लोगों ने वहाँ पर जैसे पहुँचा तो इन्हीं को मालूम नहीं था कि उसका मर्डर हो चुका है या उसको मार दिया गया है। इनके संरक्षक हमारा आरोप है कि इन्हीं ने मर्डर करवाया गया है उसका। और ये बाद में ये बोलते हैं कि उसको परिजन नहीं पहुँचने से पहले उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। और पोस्टमार्टम तो तब होता है जब परिजन उसकी स्थिति देखेगी, उसकी कंडीशन देखेगी। बॉडी की कंडीशन देखते हुए परिजन जाते या परिजनों को बुलाते और ये रातों रात बरेली से यहाँ पहुँच जाते हैं और इनके परिजनों को तक नहीं बताते कि तुम्हारे लड़के के साथ ये हादसा हो गई है। वो पुलिस के माध्यम में पूरा जो भी कार्य हो रहा, जो भी कांड हो रहा, उस कांड के बारे में मैं पूरा डिक्लेयर करूँगा थाना बरेली वालों से भी जो संपर्क करके। और उसके बाद अगर 3-4 दिन के बाद हमें न्यायपूर्वक अगर संतुष्टि नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन और जो साथ में जिसको लिया उसको भी हम यहाँ से खदेड़ने का और उसको भी यहाँ से एकदम उसके दुकान में तालाबंदी करने का और उसको यहाँ से व्यापार करने का भी अधिकार नहीं हो। एक व्यापार आदमी है, एक जिम्मेदार आदमी है। हम उसके खिलाफ उग्र आंदोलन और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम न्याय मांगेंगे। तो इसी के साथ आज हम शांतिपूर्वक जो भी कर रहे हैं प्रोग्राम और इसके आगे 2-4 दिन के लिए हम अभी दे रहे हैं। 2-4 दिन के बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.